ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायै नमः। गीता पाठ में आज हम तीसरे अध्याय के 1 से 8 तक के श्लोकों का पाठ करेंगे, जिनको कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय है ये। तो कर्म योग की शिक्षा, कर्म करने की शिक्षा के लिए इसमें बताया गया है और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को विशेष रूप से यहाँ पर अर्जुन को कर्म करने के लिए प्रेरित किया है। तो आइए देखिए इन श्लोकों का पाठ एवं अर्थ श्रवण कीजिए और गीता अमृत का पान कीजिए। अर्जुनवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव, मुझे भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं, इसलिए उस एक बात को निश्चित करके कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। श्री भगवान वाच लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणामनारंभात् नैष्क्रम्य पुरुषोऽश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्क्रमता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते हि अवश्य कर्म सर्व प्रकृतिर्जैगुणैः। निस्संदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियै कर्म योगम असक्त से विशिष्यते। किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। शास्त्र विहित जैसा शास्त्र में निर्देश किया गया है, कहा गया है, वैसा कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। इसलिए कर्म करो, कर्म करना जरूरी है। भाग्य के सहारे बैठना मूर्खता है। कर्म करोगे तो कुछ न कुछ फल अवश्य मिलेगा और
करते हुए का, परिश्रम करने वाले का कार्य देर सवेर सिद्ध होता है, क्योंकि हिम्मत का राम हिमाती, जो करेगा उसको मिलेगा। इसलिए कर्म करने में विश्वास रखो, फल की इच्छा मत रखो, ऐसा भी गीता में कहा गया है। धन्यवाद। जय भगवद गीता, जय श्री कृष्ण।